जीवन में मेरा सत्संग है, उसे हर घड़िया उसे हर घड़िया। कैसे लोग संगत पा करके उतर गए। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी ढल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी ढल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी ढल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी ढल गया। रोम रोम में बस गोविंद है, रोम रोम में बस गोविंद है। उसे हर हरिया रंग दिया जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर हरिया रंग दिया। उसे हर हरिया रंग दिया।
से कटे बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में माया है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में बिना सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति प्रभु जी ही परमानंद है, उसे हर वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जिसको सत्संग मिल गया उसको आनंद ही आनंद मिल गया। व्यास जी अभी तक चिंतित थे और जैसे ही नारद जी का संग मिला सो सारी चिंता सारा कष्ट खत्म हो गया। नारद जी कहते हैं कि भगवान नारायण मेरे पिता को चतुश्लोकी भागवत सुनाए थे और पिताजी मुझे सुनाए थे 4 श्लोकी चतुश्लोकी भागवत, वही मैं आपको सुना रहा हूँ। और जैसे ही हाथ रखे उनके सिर पर सारा जो है भागवत उनके मन मस्तक में पहुंच करके और 18,000 श्लोकों में परिणित हो गया। अब हो गया, अब सोचे कि यह कैसे जो है लिखा जाए। गणेश जी का चिंतन के गणेश जी लिखते गए और व्यास जी बोलते गए। गणेश जी लिख डाले, व्यास जी बोल डाले और भागवत संहिता तैयार हो गई। बोले भागवत भगवान की। अब बोले अब भागवत किसको श्रवण कराई जाए, किसको सुनाई जाए। देखिए वस्तु जैसा होता है उसी की तरह जो है पात्र भी होना चाहिए। अगर दूध है तो दूध के लिए जो है खट्टा पात्र, किसी पात्र में जो है खट्टा है खटाई रखा गया, अगर उसमें रख दोगे तो फट जाएगा। वैसे भागवत कथा जो है ना, इसके लिए जो है किसको सुनाए वह श्रोता भी उत्तम होना चाहिए। जो इसको अनुसरण करे, जो सुने वह अच्छा होना चाहिए। कहीं किसी अनर्थकारी को सुना दिए, क्रोधी को सुना दिए तब तो बेकार हो गया। लेकिन इस योग्य है कौन? तो ध्यान में आया मेरा पुत्र जो ज्ञान जो है वैराग्य तो बचपन में ही ले लिया है, काम क्रोध पर विजय प्राप्त किया है।
लेकिन अगर मैं बुला करके सुनाता हूं, लोग कहेंगे अपना पुत्र जान करके इतनी अनमोल चीज जो है भागवत कथा जो है उन्हें श्रवण करा दी, अपना पुत्र समझे। इसलिए अगर उसकी परीक्षा अगर हो जाए, अगर जनक जी कहते हाँ यह योग्य है, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आए कैसे? मेरा पुत्र तो निरंकार जो है ब्रह्म की समाधि में बैठा हुआ है, वह आएगा कैसे? उसके लिए जो है कुछ उपाय करना पड़ेगा। अपने छोटे छोटे शिष्यों को बुलाए, 2-4 शिष्यों को, बोले जाओ जहां मेरा पुत्र बैठा वहीं पर जाकर के अगल बगल गाना। भागवत जी के कुछ श्लोकों को जो है रटा दिया और जाकर के बोले वहीं पर गुनगुनाना, वहीं पर गाना। जाकर के सब लोग गाने लगे। यह समाधि में बैठे हैं सुखदेव जी महाराज, आकार है सब जाकर के वरह पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिसम वैजयंतीं च मालम। जैसे गाय वैसे आंख खोले, अरे इतने अच्छे हैं, मोर पंख धारण किए हुए हैं, नटवर बपू है जिनका, बड़ी अच्छे लग रहे हैं। फिर सोचे जो इतने अच्छे हैं क्या वह करुणावान भी होंगे, दयावान भी होंगे? यह सोच करके फिर जो समाधि में बैठ गए। आए से व्यास जी पूछे क्या हुआ? जगे थे? बोले महाराज जगे थे गुरु जी, लेकिन जो है आंख खोले फिर जो है बोले क्या तुम्हारे जिनके बारे में बता रहे हो, जिनके इतने विशेषण गिना रहे हो, क्या वह है करुणावान भी होंगे, दयावान भी होंगे? ऐसा कह करके फिर जो है समाधि में चले गए। बोले ठीक है जाओ अब की बार जो है ये दूसरा श्लोक गाना। फिर दूसरी बार जो है व्यास जी के शिष्य गए सब और जाकर के वहीं पर आसपास में फिर गाने लगे। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघाम सयापाय यदा प्रसाद्वी लेभे गतिम धातृचितां ततो नमो कं वा दयालु शरणं व्रजेम। अरे ऐसे दयालु प्रभु कि शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा? जो बकासुर की बहन बकी मतलब पूतना, छोटे से शिशु भगवान बाल कृष्ण को मारने के लिए अपने स्थल में कालकूट नाम का विष लगा करके आई, और उस पूतना को, बाल घातनी पूतना को भी जो है भगवान ने क्या किया, जो माता यशोदा को 100 वर्ष बाद जो पद मिलता को, जो गोलोक धाम मिलता, स्थान मिलता, वह पूतना को भगवान ने तुरंत ही प्रदान करा दिया। ऐसे दयालु है प्रभु, हमारे प्रभु ऐसे कृपालु है। सोचे दुग्ध पान कराने का काम तो माँ का है, चाहे किसी भाव से करावे। पूतना ने दुग्ध पान कराया है, चाहे मारने के भाव से कराए, लेकिन माँ का काम किया, इसलिए माँ की तरह इसकी विशुद्ध गति होनी चाहिए। जो माँ को स्थान मिलेगा वही स्थान इसको भी मिलना चाहिए। तो ऐसे हमारे प्रभु हैं जो सुंदरता के साथ साथ दयालु भी है, कृपालु भी है। अब सुखदेव जी जब सुने यह श्लोक तो बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि ये बताओ और भी सुनाओ ना। व्यास जी के शिष्य ने कहा हम तो 2-4 जानते हैं और बाकी हमारे गुरु जी जानते हैं, उनके पास 18,000 श्लोक याद है। चलिए आप। सुखदेव जी उठ करके चल दिए और गए। तो व्यास जी ने कहा अगर जनक जी के पास जाओ, पहले जनक जी के पास भेजे। जनक जी ने काम क्रोध का परीक्षण किया, सब में जो है पास हो गए। उसके बाद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत संहिता का जो है श्रवण कराया। बोलो भागवत भगवान की। कहते हैं सूत जी शौनकादि ऋषियों से वही श्रीमद् भागवत कथा सुन करके सूत जी महाराज, सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित को श्राप लगा, परीक्षित को वह कथा सुना करके उनकी मुक्ति करा दिए। तो शौनकादि ऋषि बोले कि प्रभु ये बताइए परीक्षित कौन थे, जरा इनको बताइए ये किसके पुत्र थे।
कहते हैं ऐसे तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन जो भगवान से जुड़ा है उनके जन्म के बारे में बताना जरूरी है। जानते हो ये परिस्थिति जो थे ना, क्या हुआ जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, अंतिम दिन भीम की गदा ने जो है दुर्योधन का उर्दंड भेदन कर दिया, जंघा तोड़ दिया, और संतृप्त अवस्था में, घायल अवस्था में जो है दुर्योधन रणभूमि में पड़ा हुआ है, लहूलुहान पड़ा है। रात्रि का समय है, कई शव जो है पड़े हैं, कई जल रहे हैं, और पड़ा है तो कभी कभी तो चील कौवे तो उसे भी मृत समझ करके उसके ऊपर भी आता। वह तलवार से अत्यंत कष्ट में होकर के जो है सबको भगाता है। रात्रि काल का समय आया, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र जो गुरुपुत्र भी है आया रात्रि में, बोला क्या हुआ मित्र, बताओ किस बात से तुम्हें कष्ट है। दुर्योधन कहता है हमें बस एक ही बात का कष्ट है कि हमारे 100 भाई, 100 में से कोई नहीं बचा, और पांडव के 5 भाई एक भी नहीं मरा। अगर एक भी मर गया होता तो कुछ संतुष्टि मिलती, लेकिन एक भी नहीं मरा। अश्वत्थामा बोला बस इसी बात का कष्ट है, तुम्हारे कष्ट का निवारण अभी मैं कर देता हूं। मित्र तुम मुझे सेनापति अगर बनाए होते ना तो मैं कब का ही तुम यह युद्ध जीत लिया होता। बोले ठीक है, शेष सेना का जो है मैं भार, 2, 4, 10 जो बचे थे, शेष सेना का भार मैं तुम्हारे, तुमको तिलक कर दिया अपने रक्त से। पहले तो अशुभ कार्य तुरंत कर दिया, क्या कि तिलक किया जाता है चंदन से, रोली से, उसने जो है अपने रक्त से ही तिलक कर दिया। आजकल की विडंबना बड़ी भारी है भैया, ये रक्त वाली समस्या बड़ी खतरनाक हो गई है। आजकल ऐसे ऐसे रोग लगे हैं लोगों को कि मतलब सिंदूर न मिले तो आज तो हाथ ही काट करके लगा दे रहे, हो गया विवाह। अरे मूर्ख, तूने तो पहले ही ये शुभ कर दिया, जीवन भर तू खून ही बहाता रहे। ऐसे ऐसे लोग हो गए, क्या मूर्खता है लोगों के अंदर। माता पिता के जो जिसका रक्त है उसके लिए तो उसको कष्ट होता नहीं है, और 2 दिन के प्रेम के लिए खून बहाता है। लोगों को सोचना चाहिए, जो अपने माता पिता का नहीं हो सका उन बहनों को भी सोचना चाहिए, जो अपने माता पिता का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा। जो माँ अपने गर्भ में 9 वर्ष उसको 9 महीने उसको रखी, रक्त से सिंचन करके उसका जन्म हुआ, जो पिता अपने पुत्र को अपने कांधे पर बिठा करके उसको बड़ा किया, जहां तक अपनी दृष्टि नहीं जाती उससे भी आगे दिखाने को कोशिश किया, जब उस माता पिता का वह संतान नहीं हुआ तो तेरा क्या होगा। तो 2 दिन की है, कोई नहीं हो सकता है। समझनी चाहिए बात को। कोई कदम उठाने से पहले एक बार अपने माता पिता के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए। हर बहनों को मेरी तरफ से निवेदन है, जरूर सोचना चाहिए। एक बार जरूर सोचो कि मेरे माता पिता कितने कष्ट से मेरा पालन पोषण किए हैं, कितना कष्ट पाते हैं। अगर एक बार सोचोगे ना पीछे जाकर के ना, तो समझ में आ जाएगा कि क्या होती है माँ बाप के प्रेम। जानते हो वह व्यक्ति एक दिन तुमसे जरूर सवाल कर देगा, जब तुम अपने माता पिता की नहीं हुई तो मेरा क्या होगा। उस दिन तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं बचेगा कि मैं कुछ कहूँ, कोई शब्द ही नहीं बचेगा। इसलिए ये प्रेम रूम का चक्कर जो है ना बस 2 दिन का होता है। जहां माता पिता प्रेम से हाथ पकड़ा दे वहीं पर जाओ, सबसे अच्छी बात है, उसी में सबसे भलाई है। अपने पति से प्रेम करो, खूब प्रेम करो। कौन कहता प्रेम मत करो, करो ना पति से प्रेम को। इतना प्रेम करो पति से कि तुम्हारा पति तुमको छोड़ने से पहले, कुछ कहने से पहले 1000 बार सोचे कि कहीं मैं इससे बिछड़ जाऊंगा तो मुझे मेरा निर्वाह कैसे होगा।
ऐसा प्रेम करो कि उसको तुम्हारे प्रेम के आए किसी प्रेम की आवश्यकता ही न पड़े। फिर देखो कैसा जीवन आनंद में व्यतीत होता है। लेकिन लोग अपने पति को छोड़ देते हैं, पति से नहीं जितना दूसरे से प्रेम होता है। यही सबसे बड़ा घर में क्लेश का कारण है, सबसे बड़ा कष्ट का कारण है, सबसे बड़ा कष्ट का कारण यही है। अपने परिवार से जैसा भी है, जैसा भी जिसके साथ माता पिता पकड़ा दिए हाथ, उसी से प्रेम से रहो, आनंद से रहो। देखो आनंद उसी में। देखिए एक बार बताए, काम की जो है ना अग्नि कभी भी बुझने वाली नहीं है। काम की अग्नि मर जाओगे ना जीवन पर्यंत कभी नहीं बुझेगी। और इसमें जानते हो जितना ही काम को बढ़ाओगे, घी डालोगे, समझ रहे, यज्ञ की अग्नि में घी डालना होता है, ये कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। इसमें घी डालना ही बंद कर दो, धीरे धीरे वह बुझ जाएगी। तब देखिए क्या आनंद आता है। क्या किया, पहले ही गलती कर दिया दुर्योधन, जब रक्त से उसको तिलक किया, जब रक्त से तिलक किया महाराज, कहा कि शेष सेना का तुम्हें मैं भार सौंपता हूं, तभी गलती हो गया। बोला कि ठीक है मैं जाता हूं, अब तुम्हारे कष्ट का निवारण करता हूं। काक उलूकन न्याय से विजय प्राप्त हुआ है और सब लोग जो है निश्चिंत है। लेकिन एक बात बताएं, जिसकी रक्षा ठाकुर जी करते हैं ना, उसका कोई कुछ नहीं कर पाता। और जिससे भगवान विमुख हो जाते हैं ना, उसको कोई नहीं बचा सकता। और जिसके सहायक नारायण है ना, भगवान है ना, जिनका सहायता माता पिता का आशीर्वाद करता है ना, सबसे बड़े भगवान तो हमारे माता पिता ही है। जिनका सहायता भगवान माता पिता का आशीर्वाद करता है, मैं कहता हूं उसका बाल भी बाका नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। लेकिन विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास है अगर माता पिता के भक्ति पर, प्रेम पर, अनन्य भाव से अगर आप भक्ति करते हो माता पिता से, तो प्रेम करते हो, तो अगर माता पिता को समझते हो हाड़ मांस के ही है ना हमारी तरह, तो कुछ नहीं। माता पिता को अगर देवता मानते हो, हाँ इनमें देवता का वास है, इनकी बातों को मानना चाहिए। तो अवश्य हमारा एक शिष्य है, अभी अभी कुछ दिन की घटना मैं बता रहा हूं, खलीलाबाद से आगे का वो बता रहे थे, एम्बुलेंस चलाते थे, कह रहे थे गुरुजी एम्बुलेंस ले जा करके मैं साइड में खड़ा किया हाईवे से, और मैं वहीं पर सो गया। वो आने में 10 मिनट उसको मरीज को हुआ, तब तक ही आया ट्रेलर वाला, मारा गाड़ी को और गया उस पार, गाड़ी चला गया और आधा हिस्सा जो है आगे का जो है सो सब आगे पहुंच, उधर से एक ट्रक वाला फिर मार आया और मैं बेहोश हो गया और मुझे पता भी नहीं चला, आगे का सब पूरा उड़ गया था। लेकिन गुरुजी मानो जैसे हमारे माता जी का आशीर्वाद हमें बचा लिया हो। हमारे माता जी का आशीर्वाद, मैं नित्य अपने माँ का पैर छू करके जाता, मानो मेरी माता जी का आशीर्वाद बचा लिया। और उसी के कुछ दिन बाद ही, अभी जब मैं आया हूँ वही 10-5 दिन बाद, उसकी पहले ही उसकी माँ, उनकी माँ की जो है, उनकी माँ का देहांत हो गया। बता रहे थे गुरुजी हमारे माँ का आशीर्वाद ही समझ लीजिए हमें बताया। रोज मैं अपने माँ को जो प्रणाम करके जाता था। जानते हैं अगर आपका कार्य कितना भी बिगड़ता हो, अगर माता पिता की प्रणाम करके और उनसे आज्ञा लेकर के प्रसन्न करके चले जाओ, बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, कितना भी बिगड़ने वाला कार्य हो, अगर मन से अगर आशीर्वाद मिल गया तो पक्का है कि काम बनेगा। और अगर कितना भी काम बनने वाला हो, अगर माता पिता को कष्ट दे दिए तो कितना भी अच्छा काम हो, बिगड़ेगा जरूर। नहीं बिगड़ेगा तो तुम उस कार्य में अगर पारंगत भी होते हो तो आने वाले समय में देखना इतना कष्ट तुम्हें होगा कि तुम खुद जो है समझ जाओगे हाँ ये मैंने गलती किया है। माता पिता कभी भी संतान को गलत रास्ता पर नहीं ले जाते, हमेशा जो है सोचते हैं हमारी संतान आगे बढ़े, लेकिन संतान सोचता है अगर कुछ मांग लेते हैं माता पिता तो बस मांग ही रहे हैं, बस स्वार्थ, बस। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उनको स्वार्थ होता ना बचपन से ही तुम्हें जो होटल पे लगा दिए होते, क्यों पढ़ाते, क्यों तुम्हें आगे बढ़ाते।
बचपन से तुमको घर से निकाल दिए होते, जाते कहते जाओ मांग करके लेकर के आओ। ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। हर माँ बाप सोचते हैं मजबूरी है, मजबूरी रहती है, तभी जाकर के माँ बाप अपने संतान को, कौन ऐसा चाहता कि मेरा बच्चा ना पढ़े, तभी जाकर के अपने बच्चे को जो है कहीं पर भेजते हैं। तो कोई भी माँ अपने बालक को, अपने इस बच्चे को जो बाहर नहीं भेजना चाहती है। क्या हुआ, जब ठाकुर जी जिसके रक्षक हो जाते हैं ना, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। पांडव के रक्षक तो भगवान स्वयं है, खड़ा होकर के कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना को, बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसको प्रभु रखना है चाहेंगे ना, पूरा संसार दुश्मन हो जाए, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और जिनसे भगवान रूठ जाएंगे ना, तो पूरा संसार तुम्हारा हो जाए, कुछ नहीं होगा, कोई बचा नहीं सकता है। पांडवों से भगवान ने कहा, आज हम लोग उत्सव का यहाँ पर जो है आनंद नहीं मनाएंगे, उत्सव जो है कहीं पर दूसरी जगह मनाएंगे। पांडवों को लेकर भगवान थोड़ी दूर चले गए, शिविर से थोड़ी दूर, और कक्ष में द्रौपदी के साथ पांडव पुत्र, जो पांडव की तरह ही है, द्रौपदी के साथ शयन किए हैं। और काक अवलोकन न्याय से, मतलब क्या हुआ, एक उल्लू को सब कौवे मार करके जीत जाते हैं। उल्लू ने क्या किया, रात्रि में हमला बोल दिया। रात्रि में उल्लू को दिखाई देता है, कौवों को नहीं दिखाई देता है। उल्लू हमला बोल दिया अकेले ही, और सारे कौवे मारे गए। यह न्याय जो है, काक अवलोकन न्याय से जो है, उसने हमला बोल दिया इस पर, पांडवों पर। अच्छा, पांडवों पर हमला बोला, सोचा, कहा कि मैं सर काट करके लाऊंगा, पांडवों का सर काट करके लेकर के आऊंगा। लेकिन महाराज क्या हुआ, पांडव तो नहीं मिले, पांडव पुत्र थे, पांडव पुत्र का सर काट करके लेकर के आया। और लेकर के जब आया, अंधेरी रात्रि थी, और दुर्योधन के सामने रख दिया। लो मित्र, तुम एक की बात कर रहे थे, मैं पांचों का सर काट करके लेके आया हूं। दुर्योधन ने कहा, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे गाजर मूली काटना है। अरे पांडव जो महाभारत में नहीं मारे गए, भला तुम ऐसे कैसे मार सकते हो? बोले देख लो। और जब ध्यान से देखा सर को पास में करके, तो देखा कि ये तो पांडव नहीं, पांडव पुत्र है। अब दुर्योधन को पहले तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि पांडव पुत्र आ गए, और जब देखा कि पांडव आ गए, पांडव का सर आ गया, तो बड़ा प्रसन्न हुआ। और जब देखा कि पांडव पुत्र का सर है, तो बड़ा कष्ट हुआ। और उसको तरह पता, जिस समय तुम्हें एक ही जो है ऐसा कोई शब्द सुनाया जाएगा जिससे तुम्हें जो तुरंत प्रसन्नता होगी और तुरंत ही दुखी तुम हो जाओगे, उसी समय तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। सुख समाचार सुना, तुरंत दुख का समाचार देखा तो दुखी हो गया, और तुरंत वह कहने लगा, अरे अश्वत्थामा, तूने क्या किया? तो किसी को तुमने जल भी देने के लिए नहीं छोड़ा, तर्पण करने के लिए भी नहीं छोड़ा, कोई नहीं बचा। आखिर एक कुरु वंश के है ना, पांडव और कौरव, जो है कुरु वंश के हैं, वंश तो एक ही है, तुमने किसी को नहीं छोड़ा। और हाय हाय करते हुए वह तुरंत संतृप्त अवस्था में होते हुए मर गया। अब जब सुना कि पांडव पुत्र अश्वत्थामा, सोचा कि जब पांडव पुत्र है, पांडव नहीं मारेंगे तो अर्जुन तो जरूर नहीं छोड़ेंगे। अब वो विलाप करने लगी, द्रौपदी बहुत विलाप करने लगी। कहते हैं, माता शिशुना निधनं सुताना
निशम घोरा परितप्यमान तदारुदत्वा स्फकलाकुलाक्षे तां सांत्वयन्ना किरीटमानी। किसी के सामने उसके 5-5 पुत्रों को सर काट दिया जाए, इससे बड़ा मां के लिए और कष्ट की क्या बात है। अर्जुन जब सुने तो गांडीव उठा करके संकल्प कर लिए, देवी मैं तुम्हारे बालकों के हत्यारे को अगर दंड नहीं, मृत्यु दंड नहीं दिया तुम्हारे सामने ला करके, तो मैं गांडीवधारी अर्जुन नहीं। जान गए कि यह अश्वत्थामा किया है। अश्वत्थामा सुना कि अर्जुन, जान गए अश्वत्थामा भागना शुरू कर दिया। अब पीछा कर लिए। भगवान देखो सब कुछ चाहते तो सब कुछ सही कर सकते हैं, लेकिन भगवान भक्त के साथ कैसे रहते हैं। भगवान सारथी बन करके रथ को हाँ कर रहे हैं और अर्जुन जो है उसका पीछा करने लगे, अश्वत्थामा का। अब अश्वत्थामा जब देखा कि अर्जुन अब छोड़ने वाला नहीं है, अब मुझे मार डालेगा, अब नहीं छोड़ेगा, वैसे अश्वत्थामा ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। डर के मारे जो है ब्रह्मास्त्र चला दिया, और जब ब्रह्मास्त्र चला दिया तो अर्जुन डर गए। और अर्जुन डर के मारे जो है भगवान के चरण पकड़ लिए, प्रभु अब मेरा कोई सहारा नहीं है, अब मेरी रक्षा करे, हे नाथ मेरी रक्षा करे। मानो अर्जुन कहना चाहते हैं कि मेरा रक्षक अब कोई नहीं है, मेरी रक्षा करिए। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। कहते हैं मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे।
प्रभु मेरी रक्षा करिए। भगवान ने कहा, अर्जुन क्यों परेशान होते हो? तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है, ब्रह्मास्त्र लौटाना भी आता है। तुम ब्रह्मास्त्र से, लोहे को लोहे से काटा जाता है, कांटे को कांटे से निकाला जाता है। तुरंत ब्रह्मास्त्र चलाओ और ब्रह्मास्त्र चला करके तुरंत शांत करो। ब्रह्मास्त्र चलाए, उसके बाद दोनों, उसके बाद बोले अब शांत कर दो। शांत करा दिए और दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिए। अश्वत्थामा को पकड़ लिए। भगवान बोले अब तुरंत दंड दे दो। बोले महाराज नहीं, द्रौपदी के सामने दंड दूंगा। भगवान ने कहा अब वहां जाओगे तो वहां की विधान से लेना पड़ेगा। देखिए बॉर्डर पर अगर आतंकवादी मिले, अगर बॉर्डर पर आतंकवादी मिले गया तुरंत शूट कर दिए तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर पकड़ करके लाओगे तो यहाँ का जो कानून है उसके हिसाब से दंड दिया जाएगा। और अगर तुरंत मार दिए तो तुरंत खत्म खेला। उसी प्रकार से आप बोले कि लेच करके चलोगे तो वहां के भाई, वहां का जैसा नियम होगा उसी के हिसाब से दंड दिया जाएगा। नहीं माने, अर्जुन लेकर के आए। अब लेकर के आए, सामने खड़ा कर दिए द्रौपदी को। द्रौपदी ने कहा यह आपके आगे बांध करके लाए। बोले यह आपके गुरुपुत्र है। मैं नहीं चाहती जिस प्रकार से मैं अपने संतान के विरह में तड़प रही हूं, उस प्रकार से इनकी माता कृपी जो है तड़पे। पिताजी तो इनके युद्ध में ही मारे गए, छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर जी बोले छोड़ दीजिए, ब्राह्मण है, इन्हें नहीं मारना चाहिए। भी वो बोले, अर्जुन बोले मैं तो प्रण ही किया हूं, मैं तो छोड़ नहीं सकता। भीम बोले सब लोग छोड़ देंगे लेकिन मेरे हाथ से है नहीं छूटेगा, क्योंकि यह बालकों को मारा, यह आतताई है। अब मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, इस चक्कर में पड़े हैं। अब भगवान चुपचाप खड़े हैं, टेढ़ी टांग वाले खड़े हैं। अर्जुन गए, प्रभु आप ही कुछ निष्कर्ष निकालो, क्या किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? भगवान बोले मुझसे पूछ रहे? बोले हाँ प्रभु आप ही बताइए।